आज का हमारा टॉपिक है कि आप जो है बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे भरेंगे दोस्तों। ये अपने पास पेपर है और ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। तो ये दोनों का दोस्तों कॉम्बिनेशन करके हम बोर्ड एग्जाम की कॉपी को भर रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप भरेंगे। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से बोर्ड एग्जाम की कॉपी को भर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये अपने पास पेपर है दोस्तों, हम पूरा स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले ऊपर दिया है केंद्र की मोहर। दोस्तों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर आप पेपर दे रहे होंगे जिस केंद्र में वहीं की मोहर लग जाएगी लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। ठीक है, ठीक है, उससे आपसे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं परीक्षार्थी स्वयं भरे, मतलब इसको आपको नो भरना है। ठीक है, आप कैसे भरेंगे देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले दिया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में दोस्तों। ठीक है, अंकों का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको गिनती में लिखना है। ठीक है, गिनती में मतलब जैसे देखिए 2 1 0 4। ठीक है, ऐसे होगा आपका अनुक्रमांक, ऐसे लिखना। और शब्दों का मतलब होता है जैसे ये है ना, तो इसको आपको लिख देना 2 1 0। ठीक है, 0 2, ऐसे हो जाता शब्दों में। ठीक है, अब देखते हैं अंकों में हमने लिख दिया, ये हमारा अनुक्रमांक हो जाएगा 1 3 2 1 4 1 8 1 0 1। ये मान लीजिए हमारा हो गया अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, अब इसको शब्दों में दोस्तों कैसे लिखेंगे देखिए। अब इसको डायरेक्ट शब्द में आपको वैसे ही लिखना है, 1 3 2 1 4 1 8 1 0 1। ठीक है, अब देखिए अनुक्रमांक बड़ा हो जाता है, अगर नीचे आ जाए तो आप आराम से नीचे से भी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, मतलब इसको आप अंकों में लिखना है, इसको आपको दोस्तों शब्दों में ऐसे लिखना है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद दोस्तों आता है विषय एवं प्रश्न पत्र, मतलब किस विषय का आपका पेपर है। विषय क्या है भाई, तो अब विषय मान लीजिए हमारा है हिंदी या सामान्य हिंदी। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी हो आपका डाल दीजिएगा। अब जैसे विषय में हमने हिंदी ही डाल दिया। ठीक है, आपका भाई जो भी पेपर हो आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे दिया होगा, आपको उसी को डालना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों इसमें आता है प्रश्न पत्र संख्या। ठीक है, अब देखिए प्रश्न पत्र संख्या क्या होती है दोस्तों, देखिए ये होती है हमारी प्रश्न पत्र संख्या, ये होता है संकेतांक, प्रश्न पत्र संकेतांक। ठीक है, ये संकेतांक होती है, ये संख्या होती है। तो हमने इसमें डाल दिए प्रश्न पत्र संख्या में 102। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों हमने इसमें डाल दिया परीक्षा का दिन तथा तिथि। परीक्षा का दिन भाई जो भी हो, गुरुवार। ठीक है, मान लीजिए तिथि है हमारी 24, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमने इसमें डाल दिया दोस्तों। ठीक है, आपको ये डेट और तारीख को भाई वो नहीं लेना है, ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने डाल दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दोस्तों आता है केंद्र का नाम। भाई जो भी मतलब जहां पर आप पेपर दे रहे हो, जिस केंद्र में आप जहां पर आप पेपर दे रहे हो, जिस केंद्र में आपका बोर्ड एग्जाम सेंटर गया हो, आपका वहां उसका नाम डालना है इसमें। ठीक है, तो मान लीजिए हम वीआईपी इंटर कॉलेज में दे, तो वीआईपी इंटर कॉलेज डाल दिए। भाई जो भी आपके स्थान हो वही डाल दीजिएगा। ठीक है, आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा भाई, रोल नंबर भी दिया होगा भाई, केंद्र का नाम भी दिया होगा, तो प्रवेश पत्र से आप देखकर उसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद दोस्तों आता है आपका प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये देखिए हमने दोस्तों, ये क्या था, ये अपना ये है, देखो देखिए दोस्तों प्रश्न पत्र का संकेतांक। ठीक है, और ये है अपना प्रश्न पत्र संख्या, ये है, और संकेतांक हमने बताया था आपको, ये है। ठीक है, तो इसमें संकेतांक पे हमने डाल दिया 200 302 जेडएम। ठीक है, अभी इतना करने के बाद दोस्तों अब देखिए नीचे के कुछ ऑप्शन है, ये भी आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर। भाई निरीक्षक जिसकी भी आपके रूम नंबर पे ड्यूटी लगी होगी दोस्तों, वो यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, आपसे इससे कोई मतलब नहीं है। परीक्षा कक्ष संख्या या एग्जाम रूम नंबर, मतलब जो भी जिस रूम नंबर पे आप बैठे होंगे वो खुद डालेंगे, आपको इससे भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर चाहे तो आप डाल सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर लिखा ना निरीक्षक भरे, तो इसको आपको नहीं भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर दिनांक है, टीचर डालेंगे। ठीक है, ये हो गया दोस्तों आपका, इतना ही आपको भरना है। क्या क्या अंकों में, भाई आपका अनुक्रमांक अंकों में होना चाहिए, शब्दों में होना चाहिए। भाई आप ये ध्यान रख लीजिए कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपका नाम जो है वो नहीं पड़ता है भाई, नाम जो है वो नहीं लिखा जाता, नाम में नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब देखिए भाई आपका जो है सब कुछ होता है अनुक्रमांक, भाई आपका रोल नंबर ही सब कुछ होता है, तो रोल नंबर को बहुत ही वीआईपी तरीके से मतलब अच्छे से लिखना आपको। ठीक है, अंकों में भी अच्छे से लिखो, शब्दों में भी लिखो, एक दो बार देख लो, सही है। फिर इतना विषय में आपको हिंदी डाल देना है। प्रश्न पत्र में हमने आपको बता दिया, ये इधर साइड होता है प्रश्न पत्र, जिसमें ABCD के कोई अंक नहीं होते, वो हमारा प्रश्न पत्र संख्या होता है 102, हमने उसको भी डाल दिया। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों जो भी हमारा दिन है, तिथि है, वो भी हमने डाल दिया दोस्तों। ठीक है,
अब इसमें डाल दिए केंद्र का नाम VIP इंटर कॉलेज, वो भी हमने अब डाल दिया। तो ये देखिए दोस्तों संकेतांक आ गया, हमने उसको भी डाल दिया। अब इतना करने के बाद दोस्तों भी वही देखिए निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर होंगे, भाई निरीक्षक करेंगे, टीचर करेंगे, आपसे कोई मतलब नहीं होगा। परीक्षक कक्ष संख्या होगा, वो भी भाई टीचर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। अब इस इतना करने के बाद आपके जो दिनांक है ये भी टीचर डालेंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद दोस्तों इधर का इंटरफेस थोड़ा देख लेते हैं। इधर क्या होता है कि जब आपकी कॉपी, ठीक है, जब आपकी कॉपी भाई चेक होती है ना, तब नंबर इधर पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर टीचर आपके नंबर डालते हैं, पहले में कितना है, कितने नंबर होते हैं, ठीक है, इसमें पूरा भरते हैं। फिर इतना करने के बाद नीचे हस्ताक्षर करते हैं, आपके नंबर यहाँ पर चढ़ा देते हैं, ठीक है। ये होता है दोस्तों पूरी प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर आ बा सा होती, ये पहली कॉपी आ होती है, फिर अगर आप दूसरी लेते हैं तो बा होती है, फिर इसी प्रकार सा होती है, ठीक है। तो जब आप मान लीजिए 3 कॉपी लें, ठीक है, ये थोड़ा सा दोस्तों आपको अच्छे से इसको समझना है कि जब आप कॉपी लें 3 या 2 लें, तो जो आपके टीचर हैं क्लास में, आप उनके पेन से आप ऊपर लिखवा भी सकते हैं, या तो खुद लिख देते हैं, या तो आप ही लिख सकते हैं, लेकिन उनसे लिखवा लीजिएगा, ठीक है। वो सिग्नेचर करवा लीजिएगा, सभी कॉपी में लिखवा लीजिएगा और आराम से आप लिखिएगा दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपके बोर्ड एग्जाम में। ये सब टीचर की जिम्मेदारी होती है। आपको जो भी समझ में नहीं आता आप बहुत ही बेहिचक तरीके से टीचर से पूछ सकते हैं। भाई कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता या आपको भरना समझ में नहीं आता, आप बहुत ही आसानी से टीचर से पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो दोस्तों। और भी अगर आपको OMR की वीडियो चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, भाई नेक्स्ट वीडियो उसी पे आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।